नमस्कार सोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। झारखंड विधानसभा चुनाव पहले चरण के लिए प्रत्याशियों के नॉमिनेशन प्रक्रिया 18 अक्टूबर से। झारखंड विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। राज्य की 81 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण का चुनाव 13 नवंबर को और दूसरे चरण का 20 नवंबर को होगा। वहीं 23 नवंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। झारखंड में चुनावी प्रक्रिया 18 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। पहले चरण के लिए शुक्रवार से झारखंड की 43 विधानसभा सीटों पर नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। 25 अक्टूबर को पहले चरण के नॉमिनेशन करने की अंतिम तारीख होगी। 28 अक्टूबर को नॉमिनेशन की स्क्रूटनी की जाएगी। वहीं 30 अक्टूबर को प्रत्याशियों के नॉमिनेशन वापस लेने का अंतिम दिन होगा। 13 नवंबर को पहले चरण का मतदान होगा। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 43 विधानसभा सीटों पर चुनाव होगा। इनमें कोडरमा, बरकट्ठा, बरही, बड़कागांव, हजारीबाग, सिमरिया, चतरा, बहरागोड़ा, घाटशिला, पोटका, जुगसलाई, जमशेदपुर, पूर्वी जमशेदपुर, पश्चिमी ईटागढ़, सरायकेला और चाईबासा सहित अन्य जिले शामिल हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 झामुमो जल्द जारी करेगा प्रत्याशियों के नाम। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन यानी झामुमो, कांग्रेस, राजद और सीपीआई माले में सीटों का बंटवारा लगभग तय हो गया है। जल्दी पार्टियां इसका ऐलान कर सकती है। वही चर्चा ये भी है कि झामुमो ने अपने कई सीटों पर प्रत्याशियों के नाम भी फाइनल कर लिए हैं। दिल्ली में हुई बैठक के बाद माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा हो गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें तो राजनीतिक हलकों में फाइनल लिस्ट में नामों की चर्चा है। उसमें बरहेट से हेमंत सोरेन और गांडे से कल्पना सोरेन के अलावा दुमका से बसंत सोरेन का नाम शामिल है। हालांकि अभी किसी के भी नाम की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। चर्चा है कि इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा पूरी तरह से फाइनल हो गया है। कहा जा रहा है कि झामुमो को इस बार 43 से 45 सीटें मिल सकती है, जबकि कांग्रेस को 28 से 30 सीटें मिल सकती है। वहीं राजद को 5 से 6 सीटें मिलने की बात कही जा रही है। झारखंड में 2 दिन बारिश के आसार। रांची समेत राज्य में 19 से मौसम होगा साफ। राजधानी रांची समेत आसपास के क्षेत्रों में अगले 2 दिन बारिश होने के आसार है। संथाल परगना प्रमंडल के जिलों समेत धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, रामगढ़ और कोल्हान प्रमंडल के जिलों में कुछ जगह गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। कहीं कहीं बिजली गिरने के साथ साथ वज्रपात की भी आशंका है। राज्य में 2 दिन बाद ही मौसम साफ हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने एक अति गहरे निम्न दबाव के चलते मौसम में बदलाव हुआ है। यह सिस्टम और बड़ा हो रहा है, जो आज तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा तट पर प्रवेश करेगा। इसके चलते झारखंड में नम हवाओं के आने से मौसम बदल गया है। रांची समेत राज्य के विभिन्न जिलों में तापमान सामान्य है। रांची का अधिकतम तापमान 30.2 और न्यूनतम तापमान 21.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। झारखंड को भाजपा ने 20 वर्षों तक दोनों हाथों से लूटने का काम किया। हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेल से लौटकर आने वाले 100 दिन पूरे होने पर राज्य की जनता को संबोधित किया। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट साझा कर कहा कि उनका मकसद राज्य की जड़ों को मजबूत करना है, जो 20 वर्षों तक भाजपा के शासन में कमजोर हुई थी। उन्होंने लिखा कि दिसंबर 2019 में झारखंड की अपनी महान जनता के आशीर्वाद से मैंने राज्य की बागडोर संभाली। मकसद एक ही था, झारखंड रूपी पेड़ को सिंचित कर इसकी जड़ें मजबूत करना। इस पेड़ को भाजपा ने 20 वर्षों तक दोनों हाथों से लूटने का काम किया, इसे सुखाने का काम भी किया, इसकी जड़ों पर मट्ठा डालने का भी काम किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने गरीब, वंचित और शोषित वर्गों के लोगों की सामाजिक सुरक्षा के लिए कई योजनाएं शुरू की। इनमें सर्वजन पेंशन योजना, हरा राशन कार्ड, सोना सोबरन धोती साड़ी योजना, अबुआ आवास योजना आदि शामिल है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान राज्य सरकार ने प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने का भी काम किया। मनरेगा कर्मियों को हड़ताल अवधि का मानदेय भुगतान करने का निर्देश। मनरेगा आयुक्त मृत्युंजय कुमार बरनवाल ने मनरेगा अंतर्गत संविदा पर कार्यरत सभी क्षेत्रीय मनरेगा कर्मियों के हड़ताल अवधि के मानदेय का भुगतान करने का निर्देश सभी उपायुक्त और उप विकास आयुक्तों को दिया है। यह आदेश 15 अक्टूबर को ही दिया गया है। मनरेगा आयुक्त मृत्युंजय कुमार बरनवाल ने कहा कि दिनांक 8 अक्टूबर को ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी और मनरेगा कर्मचारी संघ के बीच बनी सहमति के आधार पर सभी मनरेगा कर्मियों के हड़ताल अवधि का मानदेय बकाया का भुगतान करना अधिकारी सुनिश्चित करे। बता दें कि झारखंड मनरेगा कर्मचारी संघ के बैनर तले लगभग 5000 से अधिक मनरेगा कर्मचारी, जिनमें रोजगार सेवक, बीपीओ, कंप्यूटर ऑपरेटर, लेखा, कनीय अभियंता, सहायक अभियंता इत्यादि 18 जुलाई से सांकेतिक हड़ताल पर थे और दिनांक 22 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए थे। झामुमो से टिकट की चाह में आवेदन देने की होड़। 51,000 रुपए देकर 500 लोगों ने लिए फॉर्म।
झारखंड मुक्ति मोर्चा में जिन प्रत्याशियों को टिकट की चाह होती है, उन्हें सबसे पहले पार्टी कार्यालय में एक निर्धारित फॉर्म भरकर आवेदन देना पड़ता है। आवेदन जमा करने के साथ ही 51,000 रुपए की फीस भी पार्टी फंड में जमा करनी पड़ती है। इधर चुनाव की घोषणा होते ही पार्टी के कार्यालय में आवेदन जमा करने की होड़ मची हुई है। अब तक 500 से अधिक लोगों ने फॉर्म लिया है। लोग फॉर्म भरकर जमा भी कर रहे हैं। बुधवार को मांडू विधानसभा सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता फागू बेसरा ने आवेदन जमा किया है। उन्होंने कहा कि मांडू विधानसभा सीट झामुमो का स्वाभाविक दावा वाली सीट है। सहयोगी दल इसे चाहते हैं यह सीट झामुमो की पारंपरिक सीट रही है। उन्होंने कहा कि दल बदलू को क्षेत्र की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। वरीयता के हिसाब से भी इस सीट पर उनका दावा बनता है। चाकुलिया में हाथियों ने मचाया आतंक। शौच करने गए युवक की कुचल कर ली जान। वन विभाग ने दिया मुआवजा। पूर्वी सिंहभूम जिला के चाकुलिया वन क्षेत्र स्थित श्याम सुंदर थाना के जमुना पंचायत के इंदबनी गांव में हाथियों के आतंक से लोग परेशान हैं। गुरुवार की सुबह करीब 4:30 बजे शौच करने गए 30 वर्षीय देवाशीष मुंडा हाथी के हमले से गंभीर रूप से घायल हो गया। इसकी जानकारी मिलते ही परिजनों ने आनन फानन में उसे निजी वाहन के सहयोग से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। तभी रास्ते में हरियाणी के समीप उसकी मौत हो गई। परिजन फिर भी अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टर नरेश बास्के ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पाकर वनपाल कल्याण महतो, वनकर्मी विप्लव कुमार सीएचसी पहुंचे। वहीं इसकी जानकारी पाकर विधायक समीर मोहंती भी पहुंचकर मृतक के परिजनों का हाल जाना। इस मौके पर रेंजर दिग्विजय सिंह के निर्देश पर वनपाल ने मृतक के बड़े भाई विनय मुंडा को 1 लाख रुपए का मुआवजा दिया। साथ ही बकाया राशि 3 लाख रुपए कागजी प्रक्रिया होने के बाद देने की बात कही है। जामताड़ा के साइबर ठगों ने मुंबई की महिला से ठगे थे 12 लाख। पुलिस ने 2 को दबोचा, 1 फरार। पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर छापामार कार्रवाई करते हुए जामताड़ा साइबर पुलिस ने 2 शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है, जबकि 1 फरार है। साइबर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान के नेतृत्व में जयंत तिर्की एवं अन्य पुलिसकर्मी को शामिल करते हुए नारायणपुर थाना क्षेत्र के खरको कुंडी गांव एवं दक्षिणी डीह में साइबर अपराधियों के विरुद्ध छापामारी की गई। इसमें साइबर अपराध सुनील रजक और शहाबुद्दीन अंसारी को गिरफ्तार किया गया। वहीं विवेक कुमार सिंह नामक एक साइबर अपराधी जो इन्हीं का साथी है, वह फरार है। पुलिस ने अपराधियों के पास से 13 मोबाइल, 16 फर्जी सिम, 2 एटीएम कार्ड, 1 पैन कार्ड, 1 आधार कार्ड, 1 वोटर कार्ड, 45,000 रुपए नकद और 1 मोटरसाइकिल भी बरामद की है। झारखंड में भाजपा 68 आजसू 10 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। इंडिया ब्लॉक में झामुमो 41, कांग्रेस 33 और राजद का 7 सीटों पर दावा। एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय हो गया है। 81 में से 68 सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ेगी और 10 सीटें आजसू को मिलेगी। लोजपा भी इस चुनाव में अपनी भागीदारी की मांग पर अड़ी हुई है। इससे मामला अटक गया है। जदयू के खाते में 3 सीट गई है। लोजपा जिद पर रही तो जदयू को 2, लोजपा को 1 सीट मिलेगी। एनडीए में सीट शेयरिंग में इस बार एक नया प्रयोग हो रहा है। दरअसल आजसू बड़कागांव सीट से अपने नेता रोशन लाल को लड़ाना चाहता था। आजसू के गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के भाई रोशन लाल पहले भी आजसू टिकट पर यहां से चुनाव लड़ चुके हैं। मामला फंसा तो तय हुआ कि रोशन लाल बड़कागांव से ही लड़ेंगे, लेकिन भाजपा के टिकट पर। अब वे भाजपा की सदस्यता लेंगे। इसके बाद बड़कागांव से पार्टी उन्हें प्रत्याशी घोषित करेगी। दरअसल आजसू बड़कागांव के साथ मांडू सीट पर भी दावा कर रहा था, लेकिन भाजपा को यह मंजूर नहीं था। मछली पकड़ने गए थे दादा पोती, सुरंग में हुई दोनों की मौत। चतरा जिले के मयूरहंड के अंजनवा जलाशय में मछली पकड़ने गए दादा पोती की मौत हो गई। मृतकों की पहचान 54 वर्षीय कल्लू भैया और 11 वर्षीय चंचला कुमारी के नाम से हुई है। दोनों महेशा गांव के निवासी थे। बुधवार सुबह दोनों जलाशय में मछली पकड़ने गए थे। जलाशय से नहर में पानी निकलने के लिए एक सुरंग बनाई गई है, जिसमें एक गेट भी लगा हुआ है। कल्लू और चंचला इसी सुरंग में घुस गए, लेकिन बाहर नहीं निकले। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दोनों सुरंग में मछली पकड़ने गए थे। काफी देर होने के बावजूद भी वे बाहर नहीं निकले। इसके बाद कल्लू द्वारा लाया गया जाल सुरंग से बाहर आया। इसे अनहोनी की आशंका हुई। लोग सुरंग में गए और दादा पोती को बाहर निकाला, लेकिन जब तक उनकी मौत हो चुकी थी। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में कर लिया। इसके बाद उन्हें पोस्टमार्टम के लिए चतरा अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं घटना की जांच की जा रही है। बिस्किट खिलाने का लालच देकर 5 साल की बच्चे के साथ दुष्कर्म का प्रयास, आरोपी गिरफ्तार। झारखंड के धनबाद में एक 5 साल की मासूम बच्ची के साथ एक ऑटो चालक ने दुष्कर्म का प्रयास किया। घटना धनसार के दहुआ टांड इलाके में बुधवार देर शाम की है। आरोपी की पहचान अशोक महतो के रूप में हुई है। आरोपी बच्ची को बिस्किट खिलाने का लालच देकर सुनसान गली में ले गया। उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास करने लगा। घटना की जानकारी मिलने के बाद बच्चे के पिता आरोपी के घर गए। यहाँ आरोपी के परिवार वालों ने उन्हें पीट दिया। घटना के बाद से इलाके में आक्रोश फैल गया है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और आगे की जांच कर रही है। मिली जानकारी के
के अनुसार आरोपी भी वहीं रहता था। वह एक ऑटो चालक है। शाम को बच्ची अपने घर के पास खेल रही थी। इसी दौरान आरोपी बच्ची को बिस्किट खिलाने के नाम पर एक सुनसान गली में ले गया। इसके बाद आरोपी बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने लगा। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर बच्ची की दादी वहां पहुंची। उन्होंने आरोपी को गलत हरकत करते देख लिया। जैसे ही बच्ची की दादी वहां आई, आरोपी वहां से भाग गया। दुमका में सुनील सोरेन व लुइस मरांडी के समर्थक भिड़े। चाकूबाजी में एक कार्यकर्ता घायल। टिकट को लेकर बड़ा विवाद। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा उम्मीदवारों की अधिकृत सूची अभी जारी नहीं हुई है। सूची की बेसब्री से इंतजार है। आज या कल सूची जारी हो जाएगी। अधिकृत सूची जारी होने से पहले बुधवार से ही भाजपा के संभावित प्रत्याशियों के नामों को लेकर एक सूची सोशल मीडिया पर वायरल है। इस सूची में दुमका से लुइस मरांडी की जगह पूर्व सांसद सुनील सोरेन का नाम है। सुनील सोरेन का नाम देखकर लुइस मरांडी के समर्थकों में आक्रोश है। बुधवार की रात इंदिरा नगर के जरवाडीह मोहल्ले में सुनील सोरेन और लुइस मरांडी के समर्थक आपस में भिड़ गए। बात इतनी बढ़ गई कि सुनील सोरेन के समर्थक सीताराम मिश्रा और उनके बेटे ने लुइस मरांडी समर्थक अनुज सिंह पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में अनुज सिंह घायल हो गया। उसे इलाज के लिए फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस तक मामला पहुंच गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। धनबाद में 9वीं क्लास के 3 लड़कों की घिनौनी हरकत, 10 लड़कियों की अश्लील फोटो की वायरल। झारखंड के धनबाद से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ मुगमा के एक प्रतिष्ठित विद्यालय के कक्षा 9वीं के 3 छात्रों ने अपनी ही क्लास की 10 छात्राओं की फोटो को अश्लील बनाकर इंटरनेट पर वायरल कर दिया। घटना की जानकारी जब पीड़ित लड़कियों के अभिभावकों को मिली तो उन्होंने बुधवार 16 अक्टूबर की दोपहर स्कूल में जमकर हंगामा किया। मामले की सूचना मिलने पर पूर्व विधायक अरूप चटर्जी और निरसा थाना प्रभारी मंजित कुमार भी पुलिस बल के साथ स्कूल पहुंचे। इसके बाद प्राचार्य ने अभिभावकों, पुलिस प्रशासन और पूर्व विधायक अरूप चटर्जी से बात की। बहरहाल घटना को लेकर लड़कियों के अभिभावकों में के आक्रोश था। उन्होंने किसी तरह की भी बात करने से इनकार कर दिया। अभिभावकों ने मांग रखी कि सभी आरोपी लड़कों को स्कूल से निलंबित किया जाए, तभी वो लोग मानेंगे। मामले की गहराई को समझते हुए और काफी हंगामा हो जाने के बाद स्कूल के प्राचार्य ने तीनों आरोपी छात्रों को निलंबित कर दिया। झारखंड में बदमाशों का आतंक। सुबह 3 बजे खाना न मिलने पर फोड़ा एक का सिर, मचाई तोड़फोड़। झारखंड के बोकारो में बुधवार 16 अक्टूबर को करीब 3 बजे सुबह लगभग 7 से 8 लोग एक होटल पहुंचे। वहां उन्होंने खाना मांगा, लेकिन होटल संचालक ने बताया कि इस समय सभी स्टाफ सो रहे हैं तो खाना नहीं मिल पाएगा। बस इसी बात पर नाराज होकर बदमाशों ने संचालक के साथ मारपीट शुरू कर दी। इसके साथ ही उन लोगों ने एक स्टाफ का सिर भी फोड़ डाला। आरोपी इतने में ही नहीं रुके, उन्होंने होटल में भी तोड़फोड़ की और गले से पैसे निकाल लिए। यह पूरा मामला लेपो गांव स्थित राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या पेटरवार रामगढ़ पथ पर लक्ष्मी लाइन होटल में हुई है। उक्त मामले को लेकर होटल संचालक मिथिलेश महतो ने पेटरवार पुलिस को लिखित आवेदन दिया और कार्रवाई की मांग की। माले को 4 सीट, झामुमो और राजद को 6 सीट कांग्रेस अपने कोटे से देगी। राहुल गांधी से सीएम हेमंत की मुलाकात के बाद होगी घोषणा। झारखंड विधानसभा चुनाव की चर्चा हर तरफ है। यह चुनाव झारखंड की सभी 81 विधानसभा सीटों के लिए होगा। इस बार इंडिया अलायंस और एनडीए के बीच सीधी टक्कर होगी। इंडिया महागठबंधन ने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि झामुमो, कांग्रेस, राजद और सीपीआई एमएल में सीट शेयरिंग कर बात फाइनल हो गई है और जल्द ही इसका ऐलान कर दिया जाएगा। हालांकि विश्वस्त सूत्रों से जो खबर निकलकर सामने आ रही है, उनके अनुसार कांग्रेस इस बार अपने कोटे से माले को 4 सीटें देगी, जबकि राजद को 5 सीटें देने पर बात चल रही है। माले को जो सीटें दी जा सकती है उनमें बगोदर, राजधनवार, सिंदरी और निरसा सीट शामिल है। वहीं राजद को इस बार 6 सीट से ही संतोष करना पड़ेगा। राजद को गोड्डा, देवघर, कोडरमा, हुसैनाबाद, चतरा और छतरपुर देने की बात चल रही है। जो जानकारी है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। इसके बाद उसकी आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से करेंगे मुलाकात, थामेंगे जेएमएम का दामन। झारखंड में चुनाव की घोषणा के बाद राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है। नेताओं के पाला बदलने का दौर जारी है। इसी बीच विश्वस्त सूत्रों से खबर निकलकर आ रही है कि बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व सांसद रविंद्र राय आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात के कई अहम मायने निकाले जा रहे हैं। ऐसा भी माना जा रहा है कि रविंद्र राय मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद झामुमो का दामन थाम सकते हैं। जुआ खेलने के विवाद में चली गोली, 2 घायल। एक तरफ आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद जमशेदपुर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है, तो वहीं दूसरी तरफ शहर में अपराधी बेलगाम है। बुधवार देर शाम मुलीडीह थाना अंतर्गत रामनगर केदू कोचा स्वर्णरेखा नदी के किनारे जुआ खेलने के विवाद को लेकर गोली चलाने की घटना हुई, जिसमें बिरसा खलको नामक युवक घायल हो गया। परिजन उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल लेकर गए, जहां से डॉक्टरों ने उसे टाटा मुख्य अस्पताल रेफर कर दिया। गोली बिरसा के जांघ में लगी है। इधर घटना की सूचना मिलते
होते ही उलिडी थाना प्रभारी अमित कुमार मौके पर पहुंचे और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस ने घटनास्थल से एक खोखा बरामद किया है। वहीं गोली चलान की घटना की सूचना मिलने पर काफी संख्या में लोग एमजीएम अस्पताल पहुंचे। घायल बिरसा ने बताया कि वह दोस्तों के साथ वहां गया था, तभी उस पर सोनू ने गोली चला दी। व्हाट्सएप पर अब स्मार्ट मीटर का बिल मोबाइल कराना होगा लिंक। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड की ओर से स्मार्ट मीटर की बिलिंग और बिजली की खपत जांचने की नई सुविधा बहाल कर दी गई है। उपभोक्ता अब उनके व्हाट्सएप नंबर पर भी स्मार्ट मीटर की बिलिंग और बिजली की खपत की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही उन्हें नियमित रूप से व्हाट्सएप नंबर पर विभागीय स्तर पर अपडेट भी मिलता रहेगा। जेबीवीएनएल की सुविधा के लिए ऐसे उपभोक्ता जिन्होंने अपने घरों में स्मार्ट मीटर लगवा लिया है, उन्हें अपने स्मार्ट मीटर से अपने व्हाट्सएप नंबर को लिंक करना होगा। इसके लिए जेबीवीएनएल ने 9155029417 व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। इसमें उपभोक्ता अपना ब्यौरा भेजकर स्मार्ट मीटर से अपने व्हाट्सएप नंबर को लिंक कराकर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। तेजस्वी यादव कल रांची में आरजेडी नेताओं के साथ करेंगे बैठक। 19 अक्टूबर को राहुल गांधी का कार्यक्रम। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 19 अक्टूबर को रांची पहुंचेंगे। वह राजधानी के शौर्य सभागार में आयोजित संविधान सम्मान सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। साथ ही वे विभिन्न सामाजिक संगठन, जातीय संगठन, संविधानविद, शिक्षाविद सहित समाज के प्रबुद्ध लोगों के साथ बैठक करेंगे। सम्मेलन में 500 प्रतिनिधियों को बुलाया गया है। इधर सम्मेलन की तैयारी को लेकर पार्टी व अलग अलग संगठन जुटे हैं। वहीं तेजस्वी यादव भी कल रांची आएंगे। इसके बाद वे राजद कार्यकर्ताओं संग मुलाकात कर सीट शेयरिंग पर चर्चा करेंगे। वहीं लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आगमन को लेकर कांग्रेस नेता आलोक कुमार दुबे ने बताया कि वे पासुआ के बैनर तले यह कार्यक्रम आयोजित होगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली से आए प्रतिनिधि प्रतिष्ठा सिंह, मनोज त्यागी और अनिल जैन की देखरेख में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। बुधवार को कार्यक्रम स्थल का मुआयना करने प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश, विधायक दल के नेता डॉक्टर रामेश्वर उरांव सहित कई नेता शौर्य सभागार पहुंचे। डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने संविधान, लोकतंत्र एवं सामाजिक न्याय को लेकर आम जनों तक मजबूती के साथ अपनी बात रखी। वे लोकसभा चुनाव के बाद 5 प्रदेशों में संविधान सम्मान समारोह कर वहां के लोगों के साथ संवाद करके उनके विचारों को आत्मसात कर रहे हैं। कौन है आईएएस अलका तिवारी, जो बन सकती है झारखंड की मुख्य सचिव? केंद्र सरकार ने अपर मुख्य सचिव रैंक की अधिकारी अलका तिवारी को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से मुक्त करते हुए उन्हें वापस मूल सेवा में लौटने का निर्देश दे दिया है। इस आदेश के बाद राष्ट्रीय जनजातीय आयोग में सचिव रही अलका तिवारी वापस झारखंड कैडर में आ गई है। इसके साथ ही अनुमान लगाया जा रहा है कि वह मुख्य सचिव बन सकती है। वर्तमान में जितने भी अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी है, उनमें सबसे वरीय अलका तिवारी है। 1988 बैच की आईएएस अधिकारी अलका तिवारी को एक दिन पहले ही 15 अक्टूबर को विमुक्त किया गया है। सभी 81 सीटों पर फर्स्ट टाइम वोटरों में युवक से ज्यादा युवतियां। राज्य से युवकों का पलायन कहे या युवतियों में जागरूकता। राज्य में 18 से 19 वर्ष के नए मतदाता पंजीकरण में युवाओं को पीछे छोड़ युवतियां काफी आगे निकल चुकी है। भारत निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 में राज्य के 81 विधानसभा क्षेत्रों में से 71 में युवकों की संख्या ज्यादा थी, जबकि 2024 में राज्य के सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों में युवकों को पछाड़ युवतियां आगे निकल चुकी है। युवतियों के पंजीकरण के अंतर की बात करें तो पिछले चुनाव में युवतियों की तुलना में युवकों की संख्या चतरा में 1100, पाकुड़ में 1800 से ज्यादा थी, लेकिन इस चुनाव में युवकों की तुलना में युवतियों की संख्या चतरा और पाकुड़ में लगभग 5000 अधिक है। यही नहीं, पिछले चुनाव में जिन 69 विधानसभा क्षेत्रों में युवतियां पीछे थी, उसके साथ साथ राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में आगे निकल चुकी है। भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार 2019 के चुनाव में 18 से 19 वर्ष के नए मतदाताओं की संख्या 5,49,619 थी, जबकि इस चुनाव में यह युवा मतदाताओं की संख्या 11,84,150 है। वेतन नहीं मिला तो बोनस के पैसे से मनेगी दिवाली। दुर्गा पूजा के बाद दीपावली का त्योहार भी इसी महीने है। सीसीएल, सेल, सीएम, पीडीआई आदि सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों को निर्धारित एक तारीख या उसके बाद ही वेतन मिलेगा। हालांकि दुर्गा पूजा पर इन्हें बोनस मिल चुका है। वहीं सरकारी, अर्ध सरकारी उपक्रमों में काम करने वाले कर्मचारियों को भी त्योहार के मद्देनजर निर्धारित तिथि से पहले वेतन भुगतान की तैयारी चल रही है। लेकिन महीने के अंतिम दिनों में त्योहार की स्थिति के बावजूद दीपावली को लेकर बाजार में काफी उत्साह है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि ऐसे कर्मचारियों वेतन नहीं मिलने की स्थिति में बोनस के पैसों से दिवाली मनाने की तैयारी में है।
गया लोकमान्य एक्सप्रेस 23 से रांची होकर चलेगी। एक्सप्रेस 23 अक्टूबर से रांची होकर चलेगी वाया रांची। यह ट्रेन 23 अक्टूबर से प्रत्येक बुधवार की शाम 7 बजे गया से खुलेगी। रात 11:34 पर मेसरा और रात 11:36 पर रांची स्टेशन पहुंचेगी। इसके बाद हटिया होते हुए ट्रेन शुक्रवार सुबह 5:50 पर एलटीटी पहुंचेगी। वहीं लोकमान्य तिलक टर्मिनल गया एक्सप्रेस वाया रांची 25 अक्टूबर से प्रत्येक शुक्रवार को रवाना होगी। एलटीटी से यह ट्रेन दोपहर 1:15 से रवाना होगी और शनिवार शाम 3:50 पर हटिया, रांची शाम 4:20 पर, मेसरा शाम 5:08 पर पहुंचेगी। इसके बाद शनिवार रात 10:50 पर गया पहुंचेगी। ट्रेन में जनरेटर यान 1, SLRD 1, सामान्य श्रेणी 4, रसोई यान 1, AC प्रथम श्रेणी 1, AC2 टियर 2, AC3 टियर 3, AC3 टियर इकोनॉमी 3, द्वितीय श्रेणी स्लीपर के 6 कोच मिलाकर कुल 22 बोगी होगी। हजारीबाग चतरा कोल ट्रांसपोर्टिंग में लगे हाईवा चालकों को टीपीसी की चेतावनी, कहा न चलाए वाहन। हजारीबाग और चतरा में कोल ट्रांसपोर्टिंग में लगे हाईवा चालकों को टीपीसी उग्रवादी संगठन ने चेतावनी दी है। संगठन ने प्रेस नोट जारी कर हाईवा चालकों को वाहन नहीं चलाने को कहा है। संगठन ने जारी प्रेस नोट में कहा है कि बड़का गांव केरेडारी से टंडवा, टंडवा से पीपरवार तक हाईवा चलाने वाले सभी चालकों और उपचालकों को कड़ी हिदायत के साथ चेतावनी दी जा रही है। पहले भी कई बार चेतावनी दी गई है। पहली चेतावनी सदाबहार नदी के पास गोलीबारी करके दी गई थी, फिर भी कंपनी ने संगठन से बात नहीं की। इस वजह से केरेडारी में आगजनी और गोलीबारी के साथ चालकों के साथ मारपीट की गई, फिर भी कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ा। इसलिए सभी हाईवा चालकों और उपचालकों से निवेदन है कि आप इस कंपनी में गाड़ी नहीं चलाएं। आगे लिखा कि आपकी जान जाएगी तो कंपनी को नया आदमी मिल जाएगा, लेकिन आपका घर परिवार सड़क पर आ जाएगा। तो यह थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की और भी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।